हेलो। हेलो। अमित भाई बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। अमित भाई, आपसे मेरा एक काम है सर। अच्छा बताइए भैया, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मुन्ना यादव बोल रहा हूँ, बिहार से। अच्छा बताइए मुन्ना। सर, आपसे ये मेरा काम है हाँ। कि मैं घर के फैमिली वाले से बात किया हम्म। 2-4 दिन पहले हम्म। कि हम लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, हाँ। जो हम लोग नहीं कराए हाँ। पंडित लोग से। हम्म। तो मेरा पापा बोले कि काहे, बोले कि ऐसे ऐसे बात है, मैं ये। पंडित अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं। हाँ हाँ, राइट है, आपका बात सही है, राइट है। हाँ हाँ। तो सर जी, थोड़ा हमको ये खाली बताइए कि हम कैसे अपने फैमिली को समझाऊं। बोले देखिए, मैं तो आपका पूरा बात समझ गया हूँ। हाँ। पूरी डिटेल से बताइए। पूरा एकदम ब्राह्मणवाद में पूरा सब समझ लिया हूँ मैं। बोलिए, हाँ। अब खाली ये बताइए कि कैसे इस चीज को समझाऊं अपने घर वाले को, बस। आपके घर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं? घर के लोग सर जी, मेरे पापा तो खाली मैट्रिक पास किए हैं, मेरे वाइफ है जो इंटर है, मैं ग्रेजुएशन हूँ, बस। बाकी तो बस यही 3 फैमिली हैं, बस। खाली खाली कैसे समझाऊं। बोली देखिए, क्या मैं भी तो क्या क्या मैं भी हाँ। क्या जरूरी हाँ, समझाने का? तो समझाने का जरूरी सर जी कि वो लोग मानते ही नहीं है। तो मत माने, वो कोई लोग, दिक्कत नहीं है। जिसको जो मानना हो माने। आप अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाइए, वो अपने आप समझ अच्छा सर जाएंगे। जी, एक बात हम आपसे पूछते हैं। हाँ। माने हम ब्राह्मण को गोर लगते हैं कि हाँ बाबा नमस्कार, ठीक है। हाँ। तो ब्राह्मण का छोटे लड़का का जो उसका लड़का उसका पापा का हक बनता है कि नहीं, बोलिए। हाँ सही बात। तो बताइए कि जो वो लोग, जो हम लोग, ऐसी गांव है सर, आरा में, बिहार, आरा का नाम से सुनेगा। हाँ। बिहार में आरा गांव है कि वहां पर जो ब्राह्मण का छोटा लड़का होता है 10-20 साल का, हाँ। 10 साल का, 5 साल का, वो वहां के लोग ऐसे यादव कास्ट के हैं लोग सर जी कि वहां, हाँ। मैं नहीं, वो लोग गोर लगता। मैं समझाता हूँ तो कब बताए कि नहीं नहीं, ये तो तुम गलत समझा रहे, बोलो। तो भाई आप बता रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, मत समझे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं ना चीजों को। सर जी, मैं तो आपको वीडियो देख के इतना समझ चुका हूँ ना कि कहीं हमको जिंदगी में कभी हमसे ये गलती मैं करूँगा भी नहीं, बोलिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, आज ऐसे धीरे सुनिए नो, धीरे देखिए, समय के आप अनुसार, समय के आपका मैं अनुसार 60, आप आपका आपका मैं समय के 70 वीडियो अनुसार देख सब चुका कुछ हूँ, बोलिए। बदलता है। सुनिए, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। धीरे धीरे सर जी एक बात सच्चाई बोले, सब अगर जान जाएंगे। मैंने अपने कल पापा से बोला था हाँ। कि देखिए कि यूपी पे अमित भाई हैं, यादव ही हैं, वो बात समझा रहे हैं, आप लोग बात समझिए। तो बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ पीछे। सर जी, आप मानते नहीं है, मेरे घर में जो पापा है ना, हाँ। वो महीना में 1 दिन 2 दिन पंडित जी कथा करवाते हैं। सर जी, वो जानते हैं क्या पंडित जी बोलते हैं? मैं ये, पंडित अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते उसका 10 साल का लड़का आता है पूजा पास कराने के लिए, वो लड़का चौथी फेल है सर। हैं। हाँ। वो लड़का को पूरी फैमिली मेरे पैर छू के प्रणाम करती है, बोलिए। बताइए। बताइए। अब बोलिए कि मैं कहाँ जाऊँ, बताइए, बोलिए। मैं एकदम हार चुका हूँ सर, हार दार देखिए, मैं आपका भाई 10 दिन से फोन कर रहा हूँ, बोलिए। कौन सी कथा सुनते हैं? वो सत्यनारायण बाबा का नहीं होता है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वही खाता सुनते हैं कि ये सर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, हमको बचा लीजिए, हमको इस चीज से निकलना चाहते हैं, बोलिए। अगर ऐसा नहीं होता है सर नो, हम्म। तो कुछ हमको एक उपाय बताइए कि जिससे मेरी फैमिली ठीक। सुधर जाए। और सर जी, ये 10 साल का लड़का का हम लोग गोर लाएंगे सर, बताइए। और वो लड़का हमको, हम लोग के पापा का गोर नहीं लगता है, बोलिए। बताइए। नहीं लगता है, बताइए। एकदम बढ़ जाता है। और दूसरी बात सर क्या है हाँ। कि उसे खाने के लिए अलग से सामान आती है। हाँ। हाँ, उसे खाने के लिए जो हमारे घर में खाना बनता है नो, हाँ। वो खाना नहीं खाता है वो। क्यों? नहीं खाता है, दीजिएगा दाल चावल सभी तो नहीं खाएगा। उसके लिए अलग पीतल का जो होता है ना, हम्म। पीतल के सामान में खाना बनेगा, पीतल के सामान थाली में खाना खाएगा, और अलग से उसको अलग पूरा साफ सुथरा करके व्यवस्थित दिया जाएगा। पीतल के गिलास में, पीतल के लोटा में पानी पीता है, बोलो। जो जो कथा सुनाने आपके यहाँ आते हैं, हाँ, वह आपके थाली में खाना नहीं खाते हैं। नहीं खाता है, रियल बात है सर। उनको कभी आपने कहा कि आप भी उसी थाली में खाइए जिस थाली में हम खा रहे हैं? नहीं खाता है। बोलते बोलता है कि ये मनुस्मृति में लिखा है कि हम लोग आप लोग का थाली में नहीं, हम लोग का थाली अलग लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये लड़का ये बोला कि आप लोग हमको 5 रुपया दीजिएगा ना, हाँ। तो आप मरिएगा तो आपको 10 पुसुत वहीं पे खाएगा। 5,000 का मैं 50,000 वहीं पे ब्याज समेत दे दूंगा, बताइए, बोलिए। अच्छा, तो वो कहता है जो पैसा आप उसको देंगे, हाँ, वह पैसा वो ब्याज के अगला आदमी साथ आपका आपको मरेगा ना, मिलेगा। हाँ। तो यही मेरा पैसा ऊपर खाएगा जाके। अच्छा, तो उसको कह दीजिए कि हम अपने लोगों को गोबर भेजना चाहते हैं, वहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है, गोईठा तापेंगे, तो गोबरवा ले लीजिए, दे दीजिएगा, वहां पे खा लीजिए। अमित भी 60 वीडियो में आपका देखा हूँ मैं इतना एक वीडियो नहीं आपको
छोड़ता हूँ, बोलिए, मैं एक वीडियो नहीं, नहीं, बोलिए मैं तो आपकी बात समझ गया। एक। आप उनसे ये कहिएगा कि हमारे हम्म लोगों को वहाँ ठंड बहुत पड़ रही है हम्म। और उन लोगों को गोबर की जरूरत है, गोईठा की, तो गोईठा खा लीजिए, वहाँ गोईठा दे दीजिएगा। अमित भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग पर डालिएगा, शायद मेरे पापा सुन ले तो उनके बात दिमाग में आ जाए। चलिए, नहीं मैं तो देख लूंगा, डाल दूंगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, देखिए, लेकिन शायद उनसे सुनिए, उनसे सुनिए कहिएगा, सुनिए, शायद शायद जब उनका दिमाग में घुसेगा ना कि हाँ मेरा बेटा ऐसा सोच रहा है, तो शायद उनका दिमाग में ये घुस जाए बात कि हाँ, बोला, नहीं, बताइए, बोलिए। उनसे बस ये कहिएगा, जब वो आएंगे, अगर वो ये हाँ। कहेंगे कि आप हमें ये चीज दीजिए और आपके पुरखों की चीज मिलेगा, जी। तो उनसे ये कहिएगा कि मैं गोईठा देना चाहता हूँ, लकड़ी देना चाहता हूँ, हम्म आग देना चाहता हूँ, जिससे उसे हम्म। सारी चीजें वहां पहुंच जाए। जानते हैं सर जी, दूसरी बात है, जो हम लोग, जो अपने खटला होता है ना, और सुनिए, वो खटले पर नहीं बैठता है वो। अरे सुनिए मेरी बात, उनसे हाँ, बोलिए। कहिएगा कि हम गौमूत्र भी भेजना चाहते हैं, तो 1 लीटर गौमूत्र भी पिला दीजिएगा। हाँ, और सर नेक्स्ट, आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग खटना पर बैठते हैं ना, हाँ हाँ। वो खटला पर नहीं बैठता है अच्छा, क्यों? ना, वो बोलता है नहीं, मेरे लिए दूसरे खटला वो जरिए फोल्डिंग का, हम्म। वो फोल्डिंग जो खटला, जब मेरा काथा होता है तो फोल्डिंग को उसके नया काथा आता है खटला, बताइए, बोलिए। और वो फोल्डिंग कहाँ चली जाती है? वो फोल्डिंग वो बाजार में से। नहीं, वो फिर जाती कहाँ है? बैठने के बाद लेके चला जाता है क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, बैठने के बाद तो वो लेके चल जाता है। बैठने में लेके चला जाता है? हाँ, अपने घर पे। तो क्यों लेके चला जाता है? उसको कह दीजिए, जब हर महीने तुम आते हो तो रहने दो यहीं पे। बोलिए, यही बात के लिए सर जी आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ अमित भाई, खाली एक कोई थ्योरी बताओ हमको कि मैं अपने घर का बचा सकूं, बोलिए, ब्राह्मणवाद से एकदम मैं तंग हो चुका हूँ, बताइए एकदम। नहीं, ये कोई ऐसा थ्योरी बताओ कि मैं अपने फैमिली को समझा सकूं कि हाँ ये गलत है, ये सब भाई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, हवाई जहाज आदमी चलाता है तो भाई दिमाग है, अच्छा, चलाता है, ट्रेन चलाता है। हाँ, कथा क्यों सुनते हैं आपके परिवार के लोग? किस लिए सुनते हैं? अब सर जी, सत्यनारायण भगवान जो कथा हर एक महीना क्यों होता है ना, सुनते, क्यों, तो किस लिए सुनते हैं? वो वो बोलता है, वो पंडित बोला है कि तुम्हारे घर में कभी दुख विपत भूत पिचास नहीं आएगी। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हाँ हाँ, दुख नहीं आएगा? तो हाँ, तुम्हारे घर में दुख विपत, ये क्या बोलते हैं, भूत पिचास नहीं आएगी। तो उनसे कह दीजिए, अगर कथा ये सुनने से भूत पिचास दुख नहीं आएगा, तो कथा खुद ही सुन लिया, खुद ही पढ़ लिया करें, बुलाने की क्या जरूरत है किसी को? ठीक है अमित भाई, एक बात सुनिए, हेलो, हाँ। मैं अपने पापा को ये बात समझाऊंगा, अगर मैं अब अभी नहीं, अभी देखिए, तो मैं अगर उनको ये लगता है कि हाँ। एक कथा सुनने से क्या कहते हैं, दुख नहीं आता है और भूत प्रेत नहीं आते हैं, तो कथा खुद सुन ले। अगर नहीं सुन पाते हैं तो यूट्यूब पे लगा के सुनवा दीजिए। बोलता है कि वो वो पंडित बोलता है कि तुम मेरा नहीं कथा सुनेगा ना, हाँ, तो जितना तुम्हारा घर का जो भैंस है ना, भैंस है। पंडित नहीं, ब्राह्मण, पंडित और हाँ ब्राह्मण बराबर, में हाँ अंतर है। हाँ, सब बराबर। वो जो तुम्हारे घर में भैंस है ना, भैंस है, हाँ हाँ। तुम्हारा भैंस मर जाएगी, तुम्हारा वो घर सना जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा पूरा क्या बोलते हैं, तुम्हारा पूरा फैमिली समाप्त हो जाएगा। वही पापा, वही वही लोग मेरा पूरी फैमिली लेकर चलती रहे, बताइए, बोलिए। तो इसलिए मैं आपके पास फोन 4 दिन से कर रहा हूँ सर जी, मैं आपको 70 वीडियो देख चुका हूँ अब तक, बताइए, तो और 70 वीडियो पूरा एकदम फुल देखा हूँ, बोलिए। तो उनसे कह दीजिए कि एक बार ना सुन के देख लें। हाँ सर, हाँ, ये आपका बात सही है कि हाँ भाई, एक एक साल उनका कथा ना सुन के देखें क्या ये होता है। एक बार ना सुन के देख लें, अगर होता है तो फिर से दोबारा सुन लेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर जी उनको बुला के समझा दीजिएगा कि देखिए, आपका कथा नहीं सुने, कुछ नहीं हुआ। जी, हाँ हाँ, सही सही बोले आप। सही है ना? सर जी, आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जानते हैं गांव घर का आदमी ये बात समझता है, बोलिए। और जानते हैं सर जी, ये बात क्या है, प्रॉब्लम है सर जी, आपको शायद थोड़ा गांव गांव घर में देखिए सर जी, आप तो शहर में समझा दे रहे हैं, लेकिन गांव में 90% आदमी इसी में अब तक उलझा हुआ है, बोलिए। नहीं, देखिए, आदमी का तो अपना खुद का जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी आप ले नहीं सकते। जिसको जो करना हो करेगा। सब स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन सर जी मेरे पाखंड गांव में का एक मुख्य, सर जी पाखंड मेरे में गांव का एक, हाँ सुन लीजिए बोलिए। मेरी बात, हाँ। पाखंड में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग पाखंड में हैं, उनको हम्म आप बता सकते हैं कि ये पाखंड है। मानना हम्म ना मानना उनकी जिम्मेदारी है। हम्म अब बाकी लोगों की, अगर मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति की आस्था है कि हमको कथा सुनना है, तो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनना चाहिए, उसको आस्था है, भाई सुने अपना। लेकिन उस कथा सुनने से उसको क्या लाभ हो रहा है, उस बात पर
उस कथा सुनने से उसको क्या लाभ होगा, उस कथा सुनने से उसको क्या सर फायदा होगा, सर जी उसके एक बात बारे में बोले, उसको अभी जरूर मेरा सोचना चाहिए। इस चीज बोलो, इस चीज को खाली यही ज्ञान दीजिए हमको, इस चीज को कैसे मैं समझाऊं जाकर गांव में, बोलिए। मैं बताया तो हूँ आपको कि आप पूछ लीजिएगा कि भैया इस अगर ये कथा करने से आपको फायदा होता है, अगर ऐसा लग रहा होगा, एक बार ना करा के देखिए क्या होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जी राइट, ओके। ठीक ठीक भाई मेरे, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, ठीक है सर, ओके।